हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज 27 जून है और 27 जून की आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो आपकी यूपी टेट का एग्ज़ाम होना है, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो एग्ज़ाम होना है वो 2, 3 और 4 जुलाई को उसकी जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है, वो आपका पेपर कराया जाएगा उस डेट में। और उसी की तैयारियां आपके प्रदेश में लगातार चल रही हैं। उन्हीं तैयारियों के बीच में एक खबर निकल के आती है कि टीईटी का जो पेपर है वो लीक हो गया है। आज यानी कि 27 जून को ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि पेपर लीक हो गया है, परीक्षा स्थगित कर दी गई है, कब होना था एग्ज़ाम। ये सारी न्यूज़ जो है वो आप सबके सामने आज की दोपहर से आप सबके सामने आ रही है। कुछ न्यूज़ की कटिंग्स आप इस तरीके से देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र के टेट थाने से टेट का पेपर लीक हो गया है, परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हो गया है। यहाँ देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में लीक हुआ टीईटी का एग्ज़ाम, परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तो ऐसे में बच्चों के सामने एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन बनी हुई है। वो ये सोच रहे हैं कि ये किस टेट की बात हो रही है। तो ये वीडियो ही मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये मैं कन्फर्म कर पाऊँ कि ये जो टेट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ है, जो पेपर स्थगित करने का बोर्ड ने फैसला लिया है, ये यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं है। ये यानी कि महाराष्ट्र का जो टेट है, जो महाराष्ट्र का बोर्ड है, उसकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पेपर है वो लीक हुआ है। तो ये जो खबरें निकल के आ रही हैं, ये महाराष्ट्र की जो खबरें हैं वहाँ से निकल के आ रही हैं कि पेपर लीक हुआ है। और वो पेपर जो होना था वो कल यानी कि 28 जून रविवार के दिन वो पेपर आपका आयोजित किया जाना था। ठीक है, तो जो न्यूज़ आपके सामने आ रही हैं ये यूपी से रिलेटेड नहीं है। ये न्यूज़ जो है वो महाराष्ट्र के टेट के पेपर की लीक की बात चल रही है। क्योंकि पेपर लीक होना एक आमतौर पे ऐसी खबर बन गई है कि लोग भरोसा कर लेते हैं कि हाँ भाई लीक हो गया होगा। तो ये न्यूज़ जब आप सबके सामने निकल के आई तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि इसी सप्ताह आपके 4-5-6 दिन के अंदर यूपी में भी टेट का एग्ज़ाम होना तय है। तो उसके लिए फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं हमारा वाला पेपर लीक हो गया। तो ये आपका पेपर नहीं है, यूपी टेट नहीं है, ये महाराष्ट्र के टेट का एग्ज़ाम है। आप सबको पता है कि 2, 3, 4 जुलाई को यूपी टेट का एग्ज़ाम होना है। उसके लिए प्रशासन और जो आयोग है वो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। आज आप न्यूज़ में भी ये चीज़ देखे होंगे, न्यूज़पेपर की ये कटिंग है कि 5 घंटे पहले पता चलेगा कि किस पेपर से होगा टीईटी का एग्ज़ाम। तो देखिए जो आपका पेपर होना है वो पेपर से, क्योंकि पेपर के कई सारे सेट तैयार किए गए हैं और पेपर से 5 घंटे पहले ये क्लियर होगा कि किस पेपर से आपका पेपर जो एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। ठीक, दूसरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रश्न पत्रों के सभी ट्रंक पर 1 टाइम लॉक लगे होंगे। यानी कि जो पेपर जिस बॉक्स में आपके रख के आते हैं, पेपर आपके जिस कार्टून में रख के आएंगे, वो बॉक्स या कार्टून जो होगा उस पर 1 टाइम लॉक लगा होगा। यानी कि 1 टाइम लॉक लगने का मतलब है कि ऐसा उसमें लॉक लगाया जाएगा जो एक बार ओपन हो गया फिर वो दोबारा नहीं लगाया जा सकता। तो फिर भाई खुलने की संभावना ही नहीं रहेगी। तो जब भी वो खुलेगा वो फाइनल तभी खुलेगा जो पेपर से पहले आपको पेपर दिया जाना होगा। ठीक है, तो 1 टाइम लॉक लगा होगा और उसके बाद जो आपका पेपर है वो 1 टाइम सीलर पारदर्शी पैकेट में भी रखकर सील की गई होंगी। तो ये पेपर को पैक करने की व्यवस्था बनाई गई है, उसको इस तरीके से काम करना है। आगे यहाँ पे आप एक न्यूज़ और देख रहे होंगे कि 2 घंटे पहले होगी कक्ष निरीक्षकों की तैनाती। जो यूपी टेट का परीक्षा होनी है 2, 3, 4 जुलाई में, उसके लिए कक्ष निरीक्षकों का परीक्षा कक्ष का आवंटन अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पूर्व, यानी कि परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले जो छात्र पहुंचना शुरू होंगे उससे छात्र से 30 मिनट पहले टीचर पहुंचेंगे और परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले टीचर्स का आवंटन किया जाएगा कि आपकी ड्यूटी लगेगी और आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। ये आप देख लीजिए, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि किसकी ड्यूटी लगेगी। तो परीक्षा 2 घंटे पहले होगी कक्ष निरीक्षकों की तैनाती। ठीक, उसके बाद जो वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक होंगे वो रूम अलॉट करेंगे कि भाई किसको किस रूम में जाना है। तो यहाँ से भी एक तरीके से जो पेपर लीक होने की या इस तरीके से जो न्यूज़ निकल के आती हैं उनको ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ आप यहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे कि 1 मिनट में होगी एक अभ्यर्थी की जांच। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप प्रवेश करते हैं तो देखिए अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक डाटा लिया जाता है, आइरिस स्कैन होता है और आपका फोटोग्राफ जो होता है वो कैप्चर किया जाता है। तो उसके लिए केंद्र के मुख्य द्वार पर टीमें तैनाती की जाएंगी और तकनीकी टीमों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग में सामान्यतः 1 मिनट से अधिक समय ना लगे। तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपका ये सारा काम कर लिया जाएगा जो भी आपकी बायोमेट्रिक व्यवस्था की गई है। तो ये सारी तैयारियां आपके प्रदेश में चल रही हैं। जो पेपर लीक हुआ है वो महाराष्ट्र टेट का पेपर लीक हुआ है, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं। एक न्यूज़ आप यहाँ भी पढ़ रहे होंगे कि पेपर का क्रमांक ना भरने पर नहीं चाहिए कॉपी, है ना। दूसरा आप यहाँ देखिए 2 से 4 जुलाई तक प्रदेश में 60 जिलों में होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग खास सतर्कता बरत रहा है। पिछली बार 4 साल पहले नवंबर 2021 में यूपी टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त करनी पड़ गई थी और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की खासी किरकिरी हुई थी।
तो ये सारी सिचुएशंस आपके सामने इस बार ना बने, इसके लिए आयोग और जो आपका बोर्ड है, जो आपका प्रशासन है, वो बेहतरीन तैयारी कर रहा है। और आप सभी लोग भी अपनी पढ़ाई की बेहतरीन तैयारी करते रहिए, निगेटिव खबरों से दूर रहिए। ऐसी सिचुएशन आपके पेपर में कोई भी सिचुएशन अभी तक नहीं है। जो न्यूज़ थी वो महाराष्ट्र की न्यूज़ थी, ठीक है। तो ये आपका चल रहा है बढ़िया से, और आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। सीपी क्लासेस की तरफ से मैं आपको अच्छे पेपर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए, और अभी आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम है, तो हम लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से आपके जो सिलेबस है उसको कवर करने का, उसकी प्रैक्टिस कराने का, उसका रिवीजन कराने का भी काम लगातार कर रहे हैं। तो अगर आप टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार चैनल पे जाइए, जो भी क्लासेस वहाँ पे हैं उनको देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।